ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 41। दक्ष के यज्ञ विध्वंस के पश्चात सभी देवताओं का भगवान शिव जी से क्षमा मांगने के लिए कैलाश पर जाना। यहाँ तक का प्रसंग हमने पूर्व अध्याय में अध्ययन किया था। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे किस प्रकार देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की एवं भगवान शिव जी ने उन्हें क्षमा किया। जब देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुँचे तब देवताओं ने भगवान शिव जी की अत्यंत विनय के साथ स्तुति करते हुए कहा, आप परम उत्कृष्ट परमेश्वर परात्पर हैं। आप सर्वव्यापी विश्वमूर्ति हैं। आप महेश्वर को नमस्कार है। आप विष्णु कलत्र, विष्णु क्षेत्र, भानु, भैरव, शरणागत वत्सल, त्र्यंबक और विहारणशील हैं। आप मृत्युंजय हैं। शोक भी आपका ही रूप है। आप त्रिगुण एवं गुणात्मक हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं। आप सबके कारण तथा धर्म मर्यादा स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है प्रभु। आपने अपने ही तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आप निर्विकार, प्रकाशपूर्ण, चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा हैं। महेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्र आदि समस्त देवता तथा मुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। चूँकि आप अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त करके रहते हैं और संसार का पोषण करते हैं, इसलिए आप अष्टमूर्ति कहे जाते हैं। आप ही सबके आदि कारण करुणामय ईश्वर हैं। आपके भय से यह वायु चलती है। आपके आदेश से अग्नि जलाने का काम करती है। आपकी सत्ता से सूर्य तपता है और आपके ही आदेश से मृत्यु सब और दौड़ती है। हे दया सिंधु, हे महेशान, हे परमेश्वर, हे भगवान प्रभु शंभो महादेव, प्रसन्न होइए प्रभु। हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं, अतः सदा हमारी रक्षा कीजिए नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। करुणानिधे शिव शंभो, आपने अब तक नाना प्रकार की आपत्तियों से जिस तरह हमें सदा सुरक्षित रखा है, उस तरह आज भी हमारी रक्षा कीजिए भगवान। नाथ दुर्गेश, आप शीघ्र कृपा करके इस अपूर्ण यज्ञ का और प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। भक्त को अपनी आंखें मिल जाएं, यजमान दक्ष को प्राण जीवन वापस मिल जाए, पूषा के दांत ठीक हो जाएं और भृगु की दाढ़ी मूछ पहले जैसी हो जाए। हे शंकर, आयुधों और पत्थरों की वर्षा से जिनके अंग भंग हो गए हैं, उन देवताओं आदि पर आप सर्वथा अनुग्रह करें, जिससे उन्हें पूर्णतः आरोग्य लाभ मिले। नाथ, यज्ञ कर्म पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका पूरा पूरा भाग हो, उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे। रुद्रदेव, आपके भाग से ही यज्ञ पूर्ण हो, अन्यथा न हो। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा के साथ सभी देवता अपराध क्षमा कराने के लिए हाथ जोड़कर भूमि पर लकड़ी के समान सीधे दंडवत प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति, मुनियों सहित भगवान श्री विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और देवताओं को आश्वासन देकर हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणानिधि परमेश्वर शिव ने कहा। महादेव जी बोले, सूर्यश्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णु, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कहता हूँ। तात, आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदा माना है। दक्ष के यज्ञ का यह विध्वंस मैंने नहीं किया। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करता था और दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा वैसा ही कर्म और प्रतिफल अपने लिए भी फलित होगा। अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए इनके सिर को बकरे के सिर से बदल के जोड़ दिया जाएगा। भग देवता को मित्र की आंखों से अपने भाग और यज्ञ भाग को देखने की शक्ति प्राप्त होगी। तात, पूषा नामक देवता
जिनके दांत टूट गए हैं वे यजमान के दांतों से भली भांति पीसे हुए यज्ञ अन्न का ग्रहण करें। यह मैंने सच कहा है। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाएगी। शेष सभी देवता जिन्होंने मुझे यज्ञ भाग रूप में यज्ञ की अवशिष्ट वस्तुएं दी हैं, उनके अंग पहले के भांति ठीक हो जाएं। ऊर्ध्वायु आदि यज्ञिकों में जिनकी भुजाएं टूट गई हैं वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए वह पूषा के हाथों से अपना काम चलाएं। यह मैंने आपके प्रेमवश कहा है। इस प्रकार शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड में अध्याय 40वां यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर कई लोगों का ऐसा प्रश्न रहता है कि मरे हुए व्यक्ति की गर्दन पशु की गर्दन से कैसे जोड़ दी जा सकती है, एवं इस प्रकार का कुतर्क करके अश्रद्धालु, अभक्त, नास्तिक और विधर्मी अन्य धर्म को मानने वाले, अन्य मत को मानने वाले आक्षेप और प्रश्न खड़ा करते हैं। इसके कुछ उत्तर इस प्रकार से बनते हैं। सर्वप्रथम तो यह बात कि अगर आज चिकित्सा विज्ञान कटे हुए धड़ को नहीं जोड़ सकता तो इसका ये अर्थ नहीं है कि गर्दन और सर जोड़े नहीं जा सकते, क्योंकि जब चिकित्सा विज्ञान का विकास नहीं हुआ था तब कटे हुए हाथ और उंगलियां भी नहीं जोड़ी जा सकती थी। पर आज हम कटे हुए हाथ और उंगली, नाक और कान को जोड़ सकते हैं, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है। एक समय था जब हम अंगों का प्रत्यारोपण नहीं कर सकते थे, परंतु आज हृदय, वक्र, यकृत आदि अंगों का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया जाता है। तो चिकित्सा विज्ञान के विकसित होने से पूर्व यह बात झूठ नहीं थी कि इनका प्रत्यारोपण एवं अंगों को पुनः लगाना असंभव था, परंतु हमने उतना विकास नहीं किया था। तो अगर शास्त्रों में ऐसा प्रसंग है कि मनुष्य के स्थान पर किसी पशु की गर्दन जोड़ी गई, तो वह असंभव नहीं है। हमारे पास उसके प्रमाण नहीं हैं, हम उस चीज़ को अभी जानते नहीं हैं, इसलिए हमको उस पर विश्वास नहीं है। अगला तर्क ये है कि पूरे विश्व में चिकित्सा विज्ञान में शल्य क्रिया के पिता के रूप में, शल्य क्रिया के प्रथम प्रयोगकर्ता के रूप में सुश्रुत की मूर्ति लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर शल्य चिकित्सा सिखाई जाती है, वहाँ पर सुश्रुत की प्रतिमा लगी हुई है। जब भी अध्ययन में पढ़ाया जाता है, विश्व के किसी भी कॉलेज में, किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय में जहाँ पर सर्जरी अर्थात शल्य चिकित्सा अध्ययन कराई जाती है, वहाँ पर शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को ही पढ़ाया जाता है। सुश्रुत संहिता विश्व का वो पहला ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के शरीर को काट के और रोगों को ठीक करने के एवं घायल लोगों के अंगों को जोड़ने, टाँके लेने एवं टूटे हुए अंगों को जोड़ने की विधि एवं चिकित्सा और विभिन्न प्रकार की कैंची, चाकू और बारीक यंत्रों का वर्णन, चित्र आदि मिलते हैं। और इन्हीं ग्रंथों का उपयोग करके प्रारंभिक चिकित्साएं की गई हैं। और यह बात विश्व की सभी उच्चतम और श्रेष्ठ चिकित्सा विज्ञान के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। जहाँ जहाँ पर शल्य चिकित्सा का अध्ययन होता है, वहाँ इसे स्पष्ट रूप से अध्ययन करवाया जाता है। यह भी एक स्पष्ट प्रमाण है कि शास्त्रों में कही गई ये बात अवश्य में व सत्य हो सकती है। हमारे पास प्रमाण न होना, हमारा इस कार्य को करने में असक्षम होना, इस बात का प्रमाण नहीं है कि यह झूठ है अथवा यह काल्पनिक है। हम इसमें असक्षम हैं, हमारे पास साक्ष्य नहीं है, हम इसकी योग्यता नहीं रखते हैं, आज चिकित्सा इतनी उन्नत नहीं हुई है, तो इसको हम झूठ नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्व में हो सकता है इस प्रकार की चिकित्सा और इस प्रकार की शल्य क्रियाएँ उपलब्ध रही हों, और इसका प्रमाण स्वयं सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता है। इसके अलावा इसका एक उत्तर और बनता है। कई लोग इस उत्तर से सहमत नहीं होंगे और वो कुतर्क करेंगे कि अगर ऐसी चिकित्सा भारत को आती थी तो भारत को ये चिकित्सा आज क्यों नहीं आती।
इस प्रकार का कुतर्क करने वाले, सुश्रुत संहिता के प्रमाण को न मानने वाले और मूर्खतापूर्वक कुतर्क करने वाले लोगों के लिए इस प्रसंग का एक और उत्तर भी आप दे सकते हैं। इस प्रसंग में कही गई बात संकेतात्मक, प्रतीकात्मक अथवा एक प्रकार का दृष्टांत अथवा उपमा या अलंकार के रूप में प्रयोग की गई साहित्यिक कथा भी हो सकती है। दक्ष के अंदर अहंकार बहुत था और दक्ष अपने प्रत्येक काम को अहंकार के वशीभूत होकर करता था। इसी अहंकार में उसने भगवान शिव का विरोध किया था, उनसे घृणा की थी, उनसे द्वेष किया था। अतः इस कथा में बकरे का सर लगाने का एक प्रतीक है कि जो व्यक्ति अहंकार की भाषा हमेशा मैं करके बोलता रहता है, स्वयं के बारे में ही सोचता है, स्वयं को ही आगे बढ़ाने की बात सोचता है, अन्य लोगों से प्रतिस्पर्धा करता है और उस प्रतिस्पर्धा में अन्य लोगों से घृणा और नफरत करता है, वह पशु के समान है, बकरे के समान है और उसकी अहंकार रूपी सर को काटना जरूरी हो जाता है। इस प्रकार से यह एक प्रतीकात्मक कथा या एक प्रतीकात्मक चिन्ह भी हो सकता है जिसमें बकरे की गर्दन लगाने की घटना का वर्णन किया गया है। आप भले ही इसे साहित्य के उपमा, दृष्टांत या प्रतीकवाद के रूप में देखें अथवा आप इसे सुश्रुत संहिता के प्रमाण को मानकर पूर्व में ऐसी योग्यताएं होने के संभावना के रूप में इसे देखें, लेकिन इसे आप असत्य या काल्पनिक या माइथोलॉजी नहीं कह सकते। यह हमारा इतिहास है और यह सत्य है। इस प्रकार इस अध्याय की यह व्याख्या करना अत्यधिक आवश्यक था। ओम नमः शिवाय।